नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास बोली मेरी छोटी बहू न ही झूठी है और ना ही कपटी और चालाक। सास ने सिखाया घमंडी बड़ी बहू को सबक। गुंजन के पापा की एक छोटी सी दुकान थी। 2 बेटियां और एक बेटे के पिता थे। गुंजन सबसे बड़ी बेटी थी। सुंदर और संस्कारी, वह सरल और मासूम, निश्चल, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। एक दिन गुंजन के लिए दूर के रिश्तेदार ने गुंजन की मम्मी को गुंजन के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया। घर की हालत तो उस रिश्तेदार से छुपी न थी, लेकिन गुंजन और उसके परिवार की शराफत के कारण रिश्ता तय हो गया और शीघ्र ही शादी भी हो गई। गुंजन के माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार ही शादी की। उन पर न ही किसी तरह का दबाव था, न ही कोई दहेज की मांग की। गुंजन के ससुराल वाले काफी पैसे वाले थे। गुंजन के पति वेद बैंक में नौकरी करता था। ससुर जी की कपड़े की दुकान थी और जेठ जी की भी बहुत अच्छी नौकरी थी। गुंजन के सास ससुर बहुत अच्छे और समझदार व्यक्ति थे। शादी के बाद गुंजन को पता चला कि उसकी जेठानी एक अमीर घर की बेटी है। गुंजन ने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया और सास ससुर की खूब सेवा करती थी। बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करती थी। कभी सास काम में सहायता करती तो गुंजन आराम करने के लिए कह देती। इधर जेठानी को पैसों का बहुत घमंड था। सुबह से सज धज कर आराम से अपने कमरे में बैठी रहती। सारा काम गुंजन से ही करवाती, मानो गुंजन उस घर की बहू नहीं कोई नौकरानी हो। हर रोज उसे गरीबी के ताने मारती रहती, या फिर कोई भी फंक्शन में मायके वालों को गरीब बताकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। गुंजन उसे कुछ नहीं कहती, उसकी हर बातों को नजरअंदाज कर देती थी। गुंजन के घर से पहली चौथ पर मायके से कुछ उपहार आए, जिसमें थोड़े से फल, मिठाई और एक हल्की सी साड़ी सासू माँ के लिए और गुंजन के लिए, और 2 सूट वेद और ससुर जी के लिए, और सारे सूट पर 100-100 रुपए रखे हुए थे। गुंजन की जेठानी का भी भाई भी चौथ पर उपहार लेकर आया था। वो सासू माँ और ससुर जी के लिए महंगे कपड़े, जेठ जी के कपड़े, जेठानी के लिए महंगी साड़ी और सोने के झुमके, फल, मिठाई, मेवे और 5000 रुपये, और गुंजन की शादीशुदा ननद के लिए भी महंगे उपहार भेजे थे। देवर के लिए एक सोने की अंगूठी और गुंजन के लिए एक हल्की सी साड़ी और कुछ पुरानी साड़ियाँ जिन पर देवरानी गुंजन का नाम लिखा हुआ था। जेठानी ने गुंजन को वह हल्की सी साड़ी और पुरानी साड़ियाँ देते हुए कहा, देखो ना, यह मेरी भाभी की कितनी महंगी साड़ियाँ हैं। तुम्हारे मायके वालों ने ऐसी महंगी साड़ियाँ सपने में भी नहीं देखी होगी। इतना कहकर जेठानी उसकी हंसी उड़ाने लगी। ये सब देखकर गुंजन को लग रहा था कि सासू माँ जरूर उसे बातें सुनाएगी या ताने मारेगी। तभी सबके सामने जेठानी ने कहा, गुंजन, तुम्हारे मायके से क्या आया है? गुंजन की जेठानी ने पूछा तो गुंजन ने बिना किसी झिझक के सामान दिखाया और बोली, मेरी मम्मी ने यही भेजा है बड़े प्यार से। सामान देकर गुंजन की जेठानी मजाक उड़ाने के अंदाज में बोली, वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा सामान तो सासू माँ गरीबों में बांटती है। गुंजन कुछ नहीं बोली। तभी गुंजन की सासू माँ बोली, जो भी भेजा समधी जी और समधन जी ने बड़े प्यार और मान सम्मान और अपनी हैसियत से ज़्यादा भेजा है, और गुंजन ने भी बिना किसी छल कपट या चालाकी के वही सामान दिखाया है। ये गुंजन की सच्चाई और सरलता है। नहीं तो अगर वो भी चाहती तो
अपने माता पिता को यहाँ से पैसे भेजकर चौथ के लिए मायके से बढ़िया उपहार मंगवा सकती थी, लेकिन उसे न तो चालाकी आती है और न ही झूठ और छल कपट। हमें भी उपहार नहीं, बहू के गुण प्यारे हैं। गुंजन की जेठानी सब समझ चुकी थी और नजरें झुकाए खड़ी थी। शायद उसे अब तक इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसकी सासू माँ सब समझती है, क्योंकि सासू माँ 2 साल से चुप थी, जबकि वो सब जानती थी कि बड़ी बहू के मायके से उपहार किसके पैसों से आते हैं। बड़ी बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे मायके वाले अमीर तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें अपनी बहन को देने के लिए सस्ती भी साड़ी महंगी लगती है। ये तो गुंजन की सासू माँ का बड़प्पन था कि वो अपने बहू बेटे के रिश्तों में दरार नहीं डालना चाहती थी। आज तो गुंजन के सीधेपन के कारण उन्होंने बड़ी बहू की सच्चाई इशारों में बयान कर दी थी और बड़ी बहू का पैसों का घमंड तोड़ दिया। गुंजन यह सोचकर खुश थी कि उसे सास के रूप में माँ जो मिल गई थी, उसे आज अपनी सास की सोच पर गर्व हो रहा था। इधर जेठानी अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।